आजकल की लड़कियां इतनी नाडार हुई पड़ी हैं ना कि उनको ना तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल है ना अपनी इज़्ज़त का ख्याल है। कल तकरीबन 7 बजे मैं गुलशन इकबाल पार्क में एंटर हुआ। गेट से एंटर होते जनाब ना राइट साइड पर झाड़ियाँ, उस झाड़ियों के अंदर ना 2 कपल्स को मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर थोड़ा आगे गया जहाँ पर पब्लिक कम थी, वहाँ जगह जगह मैंने कपल्स को पाया, हाथों में हाथ, कमर में हाथ, कंधे पर सर और गालों को किस हो रही है, ठड़कपन अरूज पर था। यकीन करें ये कौन है, ये कौन लोग हैं, ये कैसी लड़कियां हैं। मुझे लगता है कि मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ गाँव से उठकर आई लड़कियां जब लाहौर शहर में आती हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जब दाखिला लेती हैं और हॉस्टल में रहती हैं ना, तो उनका डर ख़त्म हो जाता है। उनको पता होता है कि हमारे माँ बाप कौन से हमें देख रहे हैं, हम जो मर्जी करती फिरें, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अल्लाह देख रहा है। हम अपनी माँ बाप की इज्जत को पामाल कर रहे हैं यहाँ पर लड़के के साथ। यार ऐसा लड़का जो आपके साथ पब्लिक प्लेस पर जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको वो टच भी कर रहा है सबके सामने, मतलब उसे पता भी है कि पब्लिक है, सबके सामने वो आपको टच कर रहा है, आपकी गाल को छेड़ रहा है, आपकी पपियां जपियां कर रहा है ना आपसे। आप उस लड़के से क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि वो लड़का आपको अपनी शरीक हयात बनाएगा, आपको अपनी बीवी बनाएगा? कभी भी नहीं बनाएगा। ये भूल अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। मर्द को घूमने के लिए टाइट वाली, लंबे बालों वाली और जनाब थोड़ी बोल्ड लड़की पसंद होती है, लेकिन शादी के लिए जो मर्द होता है वो बड़ा कॉन्शियस होता है औरत को लेकर। शादी करने के लिए उसे बाहिजाब लड़की चाहिए होती है, बाहिजाब। और ऐसी लड़की चाहिए होती है, वो तो चाहता है कि मेरी शादी में या मेरी शरीका हयात जो बने वो ऐसी हो कि जिसको किसी दूसरे मर्द ने देखा तक ना हो, छुआ तक ना हो। और आप कैसे ये अंदाज़ा लगा लेती हैं, या आपके माइंड में कौन सी ऐसी सोच होती है जो आप ऐसे मर्दों, ऐसे लड़कों के साथ आप जनाब पब्लिक प्लेस पर जाके वो आप वह हयात हरकतें कर रही होती हैं, घटिया किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं। आप लोग इस चीज़ को अच्छा समझते हैं। लड़कियों, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि खुदारा अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखा करें। वो अगर आपको पढ़ने के लिए किसी भी शहर में भेज रहे हैं अपने गांव से, या फिर जो बैकवर्ड एरिया वहां से उठकर वो अपनी जो ज़मीन है उसको बेच बचा कर या मेहनत मजदूरी करने के बाद वो पैसा इकट्ठा करके आपको पढ़ाने के लिए, एक अच्छी इंसान बनाने के लिए, शऊर देने के लिए, अगर वो आपको किसी बड़े शहर में, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, किसी बड़े कॉलेज में भेज देते हैं ना पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने माँ बाप के साथ बेवफाई करें। ठीक है, आप उनको दाग लगाएं, उनकी इज्जत को दाग लगाएं, क्योंकि ऐसी लड़कियां, इनको अपनी इज्जत की तो फिक्र होती नहीं है, लेकिन जो माँ बाप हैं जिन्होंने इनके लिए इतना कुछ किया होता है, उनकी इज्जत का भी ये कचरा और कचूमर निकाल देती हैं। खुदारा ऐसे लड़के आपसे कभी भी शादी नहीं करेंगे। थोड़ी होश पकड़ो, अपने ज़मीर को झंझोड़ो। ऐसे लड़के कभी भी आपसे शादी नहीं करेंगे, वो आपको शरीका याद नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ आपको झड़गुल्ले दे रहे हैं। आपके साथ घूमने का उन्होंने एक जरिया बनाया हुआ है, ठीक है, कि बस एक लड़की है साथ, जनाब हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, पार्क में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते पीते ऐश करते हैं और अपनी फिजिकल नीड भी पूरी कर लेते हैं, और फिर लड़की घर, मैं अपने घर, मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं। और शादी एक मुकम्मल जिम्मेदारी है, और वो आप जैसी लड़की को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यह बात मेरी याद रखिएगा।